लाल सलाम टू एवरीवन। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए कि 100वां दिन हो गया आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के अंदर जो एक बहुत ही शर्मनाक दर्दनाक ये जो ट्रेजेडी हुई है, और आज 100वें दिन भी कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं। 2 मुद्दों पर मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार, वो खुद एक वुमेन है, समझती है, और उनके रहते हुए भी ऐसी दर्दनाक और शर्मनाक हादसा हो जाना ये पूरे इंडिया और पूरे दुनिया के लिए शर्म की बात है। और खुद ममता सरकार के लिए शर्म की बात है कि वो बजाय उसके फेवर में खड़ी होती, उसको जस्टिस दिलाती, न्याय दिलाती, प्रोटेक्ट कर रही है अक्यूज को और उस पितृसत्तात्मक सोच को जो पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो इस तरफ बीजेपी की सरकार रही हो, जहां हमने देखा है यूपी में कितने शर्मनाक और दर्दनाक हादसे हुए, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो बंगाल में हो, रेप करने के बाद लोग इतनी बड़ी बड़ी बात बोल देते हैं। ये शर्म की बात है उन सभी के लिए। मुझे अफसोस होता है इस बात को जानकर कि जो अक्यूज्ड है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गुंडों की भीड़ आती है, सारे एविडेंसेस को मिटाए जाने की कोशिश की जाती है और सरकार नेगोशिएशंस में रहती है। सरकार का फर्ज बनता था कि वो अभया के साथ जो दुर्घटना हुई, उसके साथ जो हादसा हुआ, कितने हसीन ख्वाब देखे होंगे उसके पेरेंट्स ने, तो वो जो हादसा उसके साथ हुआ उसके साथ खड़ी रहती, बजाय इसके कि वो अक्यूज के साथ, अपराधियों के साथ खड़ी है। यह बहुत शर्म की बात है पूरे तृणमूल कांग्रेस के लिए और ममता सरकार के लिए कि जो कि न्याय हो, विमेन होकर के, एक लेडी होकर के एक महिला को न्याय नहीं दिला पा रही, जो खड़ी है उन गुंडों के साथ जो सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं और जो इन्वॉल्व रहते हैं इस तरह की बुरी से बुरी एक्टिविटीज में। हम एज अ मेंबर ऑफ SFI JNU और स्टूडेंट ऑफ JNU पूरी शिद्दत के साथ इस इंसिडेंट को और होने वाले जस्टिस में डिले को पूरी तरह से कंडेम करते हैं। और इस कपलेट के साथ मैं एक वार्न यहाँ से देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि लोग जो है हिंदुस्तान में या फिर बंगाल में लोग खामोश बैठे रहेंगे। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, जीना है इस दौर में तो कोहराम मचा दो। ममता सरकार के कानों के पर्दे फट जाएंगे अगर न्याय नहीं मिलता अभया को, उस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए हादसा को न्याय नहीं मिलता तो तैयार रहे, जो कोहराम मचेगा न्याय के लिए वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और जिस सत्ता की कुर्सी पर आप बैठी हुई हैं, वो कुर्सी ऐसे ही लगी कि फिर दोबारा उस कुर्सी पर आप बैठने के लायक नहीं रहे। इनकलाब जिंदाबाद।